अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लाइफ टाइम गारंटीड 3,000 रुपये महीना पेंशन देने के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको घर बैठे एक छोटा सा काम करना होता है, एक छोटा सा आवेदन आपको कर देना है। आपको ये काम करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी अधिकारी से आपको बातचीत करनी है और ना ही मिलना पड़ेगा। आप ये काम घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप काफी आसानी से तरीका इसका बता दिया है कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे और फिर आपको कब और कैसे हर महीना 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होने लगेगी। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अभी हम चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर ई श्रम कार्ड की ये वेबसाइट ishram.gov.in इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से लॉगिन करने के लिए है और यहाँ पर आप देखेंगे 3,000 रुपये की जिस पेंशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। बट यहाँ पर आपको मानधन.in पर क्लिक नहीं करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल कर देंगे एंड देन वैलिडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड यूएन कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका ई श्रम कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपका ई श्रम कार्ड का नंबर यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपके ई श्रम कार्ड के नंबर को नोट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे एनरोल फॉर पेंशन लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस पोर्टल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब एक ओटीपी आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर इन 3 लाइंस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पे एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को चूज करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपके ई श्रम कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे। अब एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका एरिया पिन कोड नंबर ही एंटर करना रहेगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं कि नहीं, उसका आंसर आपको यस और नो में देना होगा। एंड देन यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपका ऑक्यूपेशन चूज करना होता है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों कॉलम में नो वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे एंड देन यहाँ पे कंसेंट देने के लिए आप यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स निकल कर आ चुकी हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पेंशन अकाउंट नंबर भी आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑथ टाइप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी वाले ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद बायो ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओटीपी जनरेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक कर देंगे। अब देखो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको आपकी कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी चूज करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने अनुसार 1 मंथ वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बैंक वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे अकाउंट टाइप चूज कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों कॉलम में आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी नॉमिनीज की डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाती हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका पेंशन अकाउंट नंबर शो हो रहा है एंड देन पेंशन स्टार्टिंग डेट, कौन सी डेट से आपको आपकी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन आपको कितना करना है वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं हर महीना 3,000 रुपये की पेंशन के लिए, तो आपको आपकी एज के 60 साल पूरे होने तक कुछ इस प्रकार से आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और जितना कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। यानी कि अभी यहां पर आप ये जो पेंशन स्टार्टिंग डेट देख रहे हैं, इसी डेट में आपकी 60 साल की एज कंप्लीट हो रही है और इसी डेट से आपको हर महीना लाइफ टाइम 3,000 रुपये का पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके बाद फाइनली डिक्लेरेशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और सबसे लास्ट में आकर सबमिट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ इस प्रकार से आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहां से इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसका एक आपको प्रिंट आउट निकालना है और यहां पर आपको एक सिग्नेचर करना है। यहां पे आपका सिग्नेचर करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 पर आने के बाद ये मैंडेट फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, जो 140 रुपये की पेमेंट यहाँ पर आपको शो हो रही थी। एंड देन पेमेंट सक्सेस होने के बाद फाइनली डाउनलोड कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पेंशन कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और फिर फाइनली आपकी ई श्रम कार्ड पर लाइफ टाइम 3,000 रुपये महीना पेंशन प्राप्त करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल इतने ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप ई श्रम कार्ड के माध्यम से हर महीना 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो जल्दी से आप ये काम कर लीजिए ताकि आपके भी बुढ़ापे का एक सहारा बन पाए। आपकी जैसे ही एज 60 साल की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हर महीना गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब देखो, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी काम की लगी हो, आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आप ये स्कीम में आवेदन कर देंगे। इसी के साथ आप इस वीडियो को अपने सभी ऐसे साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ई श्रम कार्ड बना हुआ है और जो अपने बुढ़ापे का एक सहारा बनाना चाहते हैं, उनको भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ये बेनिफिट प्राप्त हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।